मैं ईश्वर दत्त, आपका गणित का अध्यापक, और अभी तक मैं आपको कक्षा 9 में 3 चैप्टर करा चुका हूँ, जिसमें कि पहला था संख्या पद्धति, दूसरा बहुपद और तीसरा निर्देशांक ज्यामिति। अब हम चौथा चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब दो चरों का मतलब क्या है? चर क्या है? ये चर वो होते हैं जिनका मान परिवर्तन हो सकता है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज सब्जेक्टेड टू चेंज। ये कांस्टेंट नहीं होते, कुछ भी इसका परिवर्तन हो सकता है। अगर एक समीकरण दे रखी है 2x + 3 = 5, ठीक है, तो उसकी कुछ वैल्यू आएगी और x की वैल्यू परिवर्तित हो सकती हैं, ठीक है। तो दो चर का मतलब क्या है? एक चर तो हमारा हमने x ले लिया और एक y ले लिया, जैसे 3x + 2y = 5। ये एक रैखिक समीकरण है। तो इसमें दो चर क्या हैं? x और y। तो मैं अब तक ये उम्मीद करता हूँ कि जो तीनों चैप्टर पढ़ाए हैं उसके प्रत्येक प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि किसी प्रश्न में कोई आपको प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता है, तो कमेंट में उसको लिख कर भेजा करो कि मुझे इस प्रॉब्लम है, इसमें आपने सही से नहीं समझा पाए, ताकि मुझे भी अपनी कमियां पता चले और मैं उसको और बेहतर तरीके से बता सकूं। तो अब ये है कि आप प्रत्येक प्रश्न को ढंग से करें। एक तो हमारा चैनल जो है ईश्वर दत्त मैथ्स क्लास, आप उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ठीक है, लाइक कर दें, तो आपको जैसे ही वीडियो बनती है वो टाइमली मिलती जाएगी, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं अपना चौथा चैप्टर, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। चलिए जी शुरू करते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, चौथा चैप्टर है ये हमारा कक्षा 9 का, ठीक है। पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अब आपने बीजीय समीकरण तो पढ़ा ही होगा, बीजीय समीकरण, ठीक है, जिसमें LHS होता है और RHS होता है, जैसे 3x - 5y = 2। ये एक बीजीय समीकरण है, ठीक है। अगर हम बात करें एक चर में रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होते हैं? तो एक चर में रैखिक समीकरण की अगर बात करें तो ये क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कोई भी हम समीकरण लें, जैसे 3x + 2 = x और -1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो चर है वो एक ही है, x ही है, कोई दूसरा चर नहीं है, ठीक है। अगर इसको हम सोल्व करने की बात आए तो उसको हम इस चर का मान निकाल सकते हैं। जैसे 3x, इसको इधर ले आए, इसको उधर ले जाएंगे, -x = -1 - 2, तो ये आ जाएगा 2x = -3, तो x का मान आ जाएगा -3/2। तो ये एक चर में रैखिक समीकरण हो गया ये वाला, ठीक है। अब बात आती है कि भाई दो चरों में रैखिक समीकरण ये कैसे होंगे? दो चर की बात करें हम तो ये कैसे होंगे? तो जो समीकरण, वह समीकरण जिसको ax + by और +c = 0 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। वो क्या होती हैं? वो दो चरों में रैखिक समीकरण होती हैं जहाँ, अब स्टूडेंट ये a b क्या चीज़ है? a
बी और सी ये वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं, और जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 और b इज़ नॉट इक्वल टू 0 के बराबर तो हो नहीं सकते। तो यहाँ दो चर x तथा y में एक रैखिक समीकरण कहलाएगा। ये कहलाता है। ठीक है, कई सारी क्वेश्चन हो सकती हैं। एक तो हमने ये लिख दिया, जैसे लिख दें 2x + 3y = 4, ये हो गई। अंडर रूट में भी हो सकती है, √2x + √3y = 5, एक समीकरण ये हो गई। तो कई प्रकार से हम इन समीकरणों को लिख सकते हैं। ठीक है, अब रेखीय समीकरणों का हल भी निकालना पड़ता है हमें। ठीक है, वो हल कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। स्टूडेंट, जितने भी ये दो चर होते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, और एक आध पॉइंट और बता देते हैं। दो चरों वाले प्रत्येक समीकरण दो चरों वाले प्रत्येक समीकरण का ग्राफ एक सीधी रेखा होता है। तो सीधी रेखा होता है। जैसे ये हम ग्राफ बनाते हैं ना, तो या तो ग्राफ ये ऐसे जाएगा, ठीक है, या ऐसे जाएगा, या बीच में से भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। ये तो सीधी रेखा आती है इसमें। ठीक है, अब x = 0 y अक्ष का समीकरण है। दूसरा y = 0 x अक्ष का समीकरण है। ठीक है, इसके अलावा x = a का ग्राफ y अक्ष के समांतर होता है। सीधी रेखा होती है एक। और y = a का ग्राफ x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होती है। तो that was something about this chapter. Now we are going to start the exercise 4.1. चलिए जी, एक बार इसके चैप्टर को हम पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। ये कहता है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। ठीक है, अब इसमें हम क्या काम करें, इसकी समीकरण को लिखने के लिए। माना नोट बुक की कीमत
रुपीज़ एक्स है। भाई एक्स तो हो गया नोटबुक का। और दूसरा दे रखा है कलम की कीमत, यहाँ रुपीज़ वाई है। तो प्रश्नानुसार नोटबुक की कीमत जो कह रहा है वह नोट बुक की कीमत 2 गुनी है किसकी, कलम की कीमत की। तो क्या करें, यानी कि नोटबुक की क्या मानी थी हमने एक्स, तो एक्स है 2 और कलम की कीमत क्या है वाई, एक्स बराबर 2 वाई है। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 वाई बराबर 0, जो कि 2 चरों में अभिष्ट समीकरण है, रैखिक समीकरण है। ठीक है जी, तो पहला प्रश्न तो हो गया ये। अब दूसरा करते हैं, दूसरा एक बार पढ़ लेते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी और सी के मान बताइए। तो इसमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y 9.35। ठीक है, अब इसको हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में लिखना है। तो इसको कैसे लिखें, अब यहाँ आपको दिख रहा है बार। ठीक है, ये बार 3-5 पर है, तो इसकी तुलना कर लें ए एक्स प्लस बी वाई। एक काम करते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, इधर माइनस में ले आके इधर 0 लिख देते हैं। बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर दो। तो स्टूडेंट ए की वैल्यू तो आ गई 2 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 3 और सी की वैल्यू जो आ जाएगी माइनस के 9.35 पर बार, तो ये आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें कहता है ये वैल्यू आने के बाद इसमें कहता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी के मान निकालने थे। तो पहले तो हमने इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्मेट में ऐसे लिख दिया और उसके ए बी सी के मान निकाल लिए। चलिए जी, ये तो हमारा हो गया इसका पहला। अब इसका दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा है एक्स माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 और बराबर 0। इसकी तुलना आप कर लो ए एक्स प्लस, पहले तो ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्मेट में लिखना है, तो आप इसको एक काम कर सकते हैं, इसके नीचे 1 मान के इसका एलसीएम ले लो 5। तो एक 1 5 जब 5 5 5 एक्स माइनस 5 1 5 और वाई आ जाएगा, बल्कि इधर भी ले ही लो, और 5 धाम 50 बराबर 0। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर तो 0 आ जाएगा। तो 5x माइनस वाई माइनस 50 बराबर 0। अब अगर इसकी तुलना करें हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 से, तो ए की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5 और बी की आएगी -1 और सी की आएगी माइनस के 50। तो ये हो गया हमारा सेकंड। चलिए जी, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्या कहता है, -2x प्लस 3y इजिकल टू 6। तो इसको लिखो आप -2x प्लस 3y, इसको उधर ले आए -6 बराबर 0, या तो माइनस से सब में गुणा कर दो, तो आ जाएगा 2x प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा 3y प्लस 6 बराबर 0। अब इसकी तुलना कर लो, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना करने पर ए का मान तो आया 2 और बी का मान -3 और सी का मान आ गया 6। ये आ गए ए बी सी के मान। अब हम इसका करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कहता है, जो कि चौथा है, x इजिकल टू 3y।
तो x इक्वल टू इसमें दिया है 3y। इसमें क्या करें, इसको लिखो आप x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो इसको हम ax प्लस by की फॉर्मेट में लिख दिया। इसमें c तो कुछ है ही नहीं, c तो 0 है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर इसकी तुलना करें ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो a का मान कितना आएगा 1 और b का मान कितना आएगा -3 और c का मान आएगा 0, ठीक है। तो ये हमारा चौथा हो गया। इसका पांचवा देखते हैं। पांचवा जो है 2x इज इक्वल टू -5y। तो इसमें इसको उधर ले आओ, 2x प्लस 5y और बराबर 0। c कुछ है नहीं इसमें, तो इसकी अगर तुलना करेंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो a का जो मान आएगा, ये तो हमने लिख दिया ax प्लस by के फॉर्मेट में लिख दिया प्लस c के फॉर्मेट में। a का मान 2 आ गया और b का मान आएगा 5 और c 0 आएगा। इसके बाद छठा करते हैं। इसका छठा क्या है जी, 3x प्लस 2। तो ये तो ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में आ गया। अब इसकी तुलना करते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू कुछ नहीं है तो 0 आएगा और c इज इक्वल टू 2। तो छठा इसका ये हो गया। सातवां और देखते हैं, y माइनस 2 बराबर 0। x तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर अगर तुलना करेंगे, ये तो ax प्लस by प्लस c की फॉर्मेट में पहले से ही है, तो उसका तुलना करेंगे तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे, तो a का मान तो हमारे पास आएगा 0 और b का मान आएगा 1 और c का मान आएगा -2। ये हो गया हमारा छठा। सातवां देखते हैं। अच्छा, सातवां ही हुआ है ये। अब देखते हैं आठवां। तो यहाँ है 5 बराबर 2x, तो उसको क्या लिखें हम, 2x माइनस 5 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो उसकी तुलना करें ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो a का मान तो आ गया 2, b का कुछ है नहीं तो b आ गया 0 और c इज इक्वल टू आ गया -5। तो यूँ करके सेकंड के हमारे प्रश्नावली 4.1 हमारी ख़त्म हो गई। अब इसके बाद हम करते हैं प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली 4.2 करते हैं, ठीक है। 4.2 अब करने जा रहे हैं। इसका पहला प्रश्न एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। y इक्वल टू 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें जो दिया गया समीकरण है वो है दिया, पहला प्रश्न है ये, गया समीकरण। तो ये है y इक्वल टू 3x प्लस 5 है जी, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, इसमें अलग अलग वैल्यू रख कर देखते हैं। अब अगर y इक्वल टू हम 0 रख दें तो क्या होगा, तो 0 बराबर 3x प्लस 5, तो ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा -5 बराबर 3x। तो 3x इज इक्वल टू -5, तो x का मान -5/3, तो x का मान ये आ जाएगा। तो एक तो हल हो गया ये कि भाई अतः -5/3 और 0 एक हल है, ठीक है। x इक्वल टू 0 रख कर देख लो एक बार। अब x इक्वल टू 0 रखा तो क्या होगा, y इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 5, तो y इक्वल टू 0 प्लस 5 यानी कि y इक्वल टू आ गया 5। तो एक हल हमारा ये आ गया, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 5। एक और हल है, और भी कुछ रख सकते हैं। x इक्वल टू 1 रख कर देख लो। x इक्वल टू 1 रखा हमने, तो y इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5 यानी कि 3 प्लस 5 बराबर 8, यानी कि x का मान 1 और y का मान 8। एक और हल है, एक और हल है। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि x के जितने मर्जी वैल्यू रखते जाओ y के मान
आते चले जाएंगे। वाई के जितने मर्जी रखते जाओ एक्स का मान आते चले जाएंगे। तो हमने देखा कि एक्स के विभिन्न मानों के लिए वाई के अलग अलग मान प्राप्त होते हैं। अतः एक्स के विभिन्न मानों के लिए वाई के भिन्न मान प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसलिए अब हम ये कह सकते हैं कि दो चरों वाले रेखीय समीकरण के दो चरों वाले रेखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ये कौन सा उसका उत्तर सही हुआ? अतः तीसरा विकल्प सही है। करते हैं अब अगला प्रश्न। अगला क्या कहता है? निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो इसके 4 हल लिखते हैं हम। ये है हमारा प्रश्नावली 4.2 का दूसरा प्रश्न। इसमें जो समीकरण दी हुई है वो समीकरण क्या है? ये है 2x + y = 7। ठीक है, और इसमें क्या करना है? ये कहता है 4 हल लिखने हैं, तो 4 हल लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें x के कोई भी मान रखते चले जाओ तो y के मान आपके आते चले जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा तो समीकरण है, आप इसको एक काम कर लो कि y = इसको इधर ले आओ -2x + 7। तो x = 0 रख लो एक बार। ठीक है, के लिए y = क्या आ जाएगा? -2 × 0 + 7। तो स्टूडेंट इसमें हमारा क्या आएगा? इसमें आएगा अच्छा ऐसे लिख लो, तो याद आएगा हमारा 0 + 7 यानी कि 7 आ गया। x = रख लो 1। तो y = कितना हो जाएगा? -2 × 1 + 7 यानी कि -2 + 7 यानी कि 5 आ गया। x = रख लो 2। तो y = -2 × 2 + 7, तो -4 + 7 = 3। अब x = 3 के लिए देखो, तो y = -2 × 3 + 7, तो -6 + 7 = 1। तो हमने देखा कि अलग अलग चार हल जो हैं, 4 हल जो हैं वो ये हैं कि 0 पर तो 7 है, और 1 पर 5 है, 2 पर 3 है, और 3 पर 1। ये 4 हल आ गए हैं। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट करेंगे, और सेकंड पार्ट क्या है? πx + y = 9। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 9 - πx। यहाँ पर भी अलग अलग मान रखेंगे। x = 0 रखो, तो y = 9 - π × 0, तो 9 - 0 = 9। x = रखो 1, तो y = 9 - π × 1 = 9 - π। x = 2 रखो, तो y = 9 - π × 2, तो 9 - 2π। x = 3 रख के देखा हमने, तो y = 9 - π × 3 यानी कि 9 - 3π। तो ये हमारे इसके अलग अलग मान आ गए हैं। किसके? इसके दूसरे प्रश्न के। अतः 4 हल क्या हैं? 0 पर 9, 1 पर 9 - π,
और 2 पर 9 माइनस 2 पाई और 3 पर 9 माइनस 3 पाई। ठीक है, ये 4 मान आ गए हैं जी। चलिए जी अगला करते हैं इसका थर्ड पार्ट। x इक्वल टू 4y, ये इसका अगला पार्ट है। तो अब कैसे करें? तो y 4y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x अपॉन 4। x इक्वल टू रख दो 0, तो y का मान आएगा 0 अपॉन 4, तो 0 आ गया। x इक्वल टू रख दो 1, तो y इक्वल टू क्या आएगा? ये हमारा दिया हुआ है, तो y इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 4। एक्स इक्वल टू रख दो 2, तो y इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन 4, यानी कि 1 अपॉन 2। अतः एक्स इक्वल टू 3 रख दो, तो y इक्वल टू 3 अपॉन 4। अतः 4 हल क्या होंगे? 0 रखने पर 0, 1 रखने पर 1/4 और 2 रखने पर 1/2 और 3 रखने पर 3/4। तो ये 4 हल हो जाएंगे। चलो जी, अब हम करते हैं इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल हैं और कौन कौन से हल नहीं हैं। तो ये है जी हमारा इसका तीसरे का पहला। जो उसमें समीकरण दी है वो है x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, ये इसकी समीकरण दी हुई है। अब इसमें जो रखना है, ठीक है, 0 2 के लिए x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू, अतः x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो इसमें 0 रखा, माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो -4 बराबर 4। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। अतः क्या होगा? x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0 तथा y इक्वल टू 2 दी गई समीकरण का हल नहीं है। अगर जो बराबर आ जाता तो हल होता, बराबर नहीं आए तो हल नहीं है। चलो जी अगला करते हैं। अगला क्या कहता है? अगला है इसका तीसरा पार्ट, जिसमें है x माइनस 2y इक्वल टू 4। यहाँ रखना है 2 0 के लिए। तो समीकरण 1 में x बराबर 2, y बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 2 माइनस 2, y बराबर 0 4, तो 2 माइनस 0 बराबर 4। क्या 2 बराबर 4 के हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये इसके बराबर तो है नहीं, तो अतः LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। अतः x इक्वल टू 2 तथा y इक्वल टू 0 दी गई समीकरण का हल नहीं है। तो ये हो गया हमारा इसका सेकंड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट है जी, इसमें 4 0 के लिए। तो समीकरण में 4 0 रख लो, तो x माइनस 2y इक्वल टू 4। एक्स यहाँ पे रखो 4
और 2 y की जगह पे 0 रखो। तो हमने देखा 4 - 0 बराबर 4, तो 4 बराबर 4, तो LHS बराबर है RHS के। ठीक है, अतः x = 4 y = 0 दी गई समीकरण के हल हैं। अब इसका चेक करना है हमें। अगले में क्या है, समीकरण तो दी है, चौथा पार्ट √2 और 4√2 के लिए x - 2y = 4। x की जगह पर रखो √2 - 2, y की जगह पर 4√2 बराबर 4। तो √2 - 8√2 बराबर 4, तो -7√2 बचा, 8 में से 2 1 गया, तो बराबर 4। तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। अतः √2 और 4√2 दी गई समीकरण के हल नहीं है। इसका 5th पार्ट करते हैं। तो x - 2y = 4 1 1 के लिए, तो 1 - 2 × 1 बराबर 4, 1 - 2 बराबर 4, तो ये आ गया -1 = 4। LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। अतः x = 1 y = 1 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण x = 2 और y = 1 दे रखा है। समीकरण ये दे रखी है। तो स्टूडेंट समीकरण क्या दे रखी है, 2x + 3y = k। तो k का मान ज्ञात करना है। x = 2 दे रखा है, तो 2 × 2 रखो प्लस 3 × 1 रखो बराबर k, तो 4 + 3 बराबर k, तो 7 बराबर k। अतः k का मान आ गया 7। अतः k का मान 7 है। तो इस तरह से हमारी दोनों प्रश्नावली 4.1 और 4.2 पूरी तरह से ख़त्म हो गई। चलिए जी, थैंक यू।